हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम सॉल्व करके बताएंगे क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला को हम लोग भी देखेंगे। ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इस प्रकार से आपको पार्ट बाय पार्ट वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका बेसिक फार्मूला को हम लोग पहले समझ लेते हैं, इसमें कौन कौन से फार्मूले का यूज होने वाला है। तो देखिए, अगर लगातार कोई संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा जाएगा, जैसे 1 से लेकर 10 तक, चाहे लगातार 1 से लेकर 100 तक, है ना, धन पूर्णांकों का योग बोलेगा, तो याद रखना उसके लिए एक फार्मूला होता है n × n+1/2। ठीक है। अगर आपको पदों का योग दिया गया, अगर क्वेश्चन आपको दे देगा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवा पद, इस प्रकार से 50 पदों को जोड़िए। तो इस प्रकार से पदों को जोड़ने के लिए तो उसके लिए हम SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN का मतलब होता है पदों का योग। SN का मतलब ही होता है पदों का योग। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ठीक ना। या फिर आप इसके बदले में आप यहाँ an का प्रयोग कर सकते हैं, n/2 × a + an, या फिर बोल सकते हैं n/2 × a + l। देखिए an और l दोनों का मतलब ही एक ही होता है, इसको याद रखिए। हाँ, an और l दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब यहाँ देखिए, अगर an का मान दिया रहेगा तो SN का फार्मूला हम ये वाला बैठाएंगे, है कि नहीं, या आप ये वाला बैठाएंगे अगर दिया रहेगा तो। अगर an का मान नहीं दिया रहेगा तो डायरेक्टली हम इस फार्मूले का यूज कर देंगे। ठीक है। और आप पीछे चैप्टर में पढ़े होंगे 5.2 में इसका यानी nवां पद का योग बराबर, आपको याद होगा ना, nवां पद बराबर तो a + n-1 × d। तो ये वाला पीछे पर पढ़े थे, तो इसका भी ज़रूरत होगा, तो इसको भी हम लोग कभी कभी यूज करेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। ये जो आपको समांतर श्रेणी दिया गया है, इसका क्या करना है, योग ये ज्ञात करना है। योग का मतलब जोड़ना है। देखिए इसमें पहला 2 है, 7 है, 12 है, इस प्रकार से कहाँ तक है, 10 पद तक। मतलब इसमें टोटल पद कितना है, 10 है। टोटल पद कितना है, 10 है। तो इसमें 10 पदों तक जोड़ना है कि नहीं। आप चाहे तो इसे मुँह से भी जोड़ सकते हैं। जैसे देखिए 2 से 7 5 का अंतर है, फिर 7 से 12 12 का अंतर है, 5 का अंतर है, फिर 12 से 17 5 का अंतर है। इस प्रकार से 10 को पद लेंगे और 10 पदों को मुँह से जोड़ देंगे, या फिर हम फार्मूले का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें पहला पद यानी पहला पद मिला है 2 मिला है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद घटाइए। तो चलिए A3 में से A2 घटाइए, चाहे A2 में से A1 घटाइए। तो 7 में से हम 2 घटा देते हैं तो कितना निकल जाएगा, 5। 10 पदों तक, मतलब इसमें टोटल पद कितने हैं, 10, यानी n का मान कितना हो गया, 10। n मतलब क्या होता है, कुल पद। n मतलब कुल पद, तो कुल पद कितना है, 10 है। तो n का मान निकल गया। अब आपको पूछा है कि योग ज्ञात कीजिए। जब भी योग ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आप इसी फार्मूले का यूज कीजिएगा, पदों का योग बराबर यानी SN का यूज कीजिएगा। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लीजिएगा, है, क्योंकि समझने के बाद आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम फार्मूले का यूज करते हैं, यानी SN बराबर क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d। ये होता है फार्मूला होता है। अब S का S और n का जगह हम क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 10 आया। तो n का मान रखेंगे 10/2। चलिए 2 का 2 रहने देंगे, गुना a का मान कितना निकला है, 2 निकला है, और n का मान कितना है, 10 है, -1 का 1, d का मान कितना निकला, 5 निकला। आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। अब यहाँ S10 का S10 रहने देते हैं। तो देखिए 2 से 10 को काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो यहाँ कितना बचा, 5 बचा, और 2 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 10 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 9। कितना बचेगा, 9। तो यहाँ रख देंगे 9, और यहाँ बाहर में 5 का 5, इधर देखिए 5 का 5, यहाँ S10 का S10 रहने देंगे, 4 का 4, पहले गुना करेंगे, 9 और 5 गुना करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ S10 का S10, 5 का 5, 45 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट का मतलब तो गुना होता है, तो चलिए इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो S10 बराबर 5 × 9 = 45 के 5, 5 × 4 = 20 और 4 = 24, यानी 245 आ गया।
अगर 10 पदों तक इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना आएगा, 245 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग बाकी पार्ट को खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तब वीडियो को आराम से देख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें माइनस में दिया गया, इसका मतलब इसमें हम हल करेंगे। सबसे पहले चुनेंगे ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 37, डी का मान हम माइनस के 33 में से माइनस का 37 घटा देंगे, यानी A2 माइनस A1। तो A2 का मान है माइनस का 33 और A1 का मान है माइनस का 37। और देखिए यहाँ फार्मूला में माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। माइनस सॉरी यहाँ पर 37 है, 37 होगा, माइनस 33 का 33, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 37 का 37। तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, प्लस में बचेगा, ये डी निकल गया। और इसमें कुल पद कितने हैं, 12 गो है। तो एन का मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम लोग एस एन बराबर फार्मूला लिखते हैं। एस एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। एस का एस एन की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 12 रखेंगे क्योंकि 12 आया है बराबर एन का मान रखेंगे 12/2। फिर 2 का 2 गुना ए का मान कितना है, माइनस का 37, तो रखेंगे माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, एन का मान कितना है 12, तो 12 माइनस 1, और डी का मान निकला है 4। ठीक है। एस 12 का एस 12, 2 से 12 काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो यहाँ बचा 6 इंटू 2 को 37 से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 37 दूना कितना होता है, 74 होता है, प्लस 12 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 11 बचेगा, और ये गुना 4 का गुना 4। एस 12 का एस 12, 6 का 6 रहेगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेंगे, तो माइनस का 74 का माइनस का 74, 11 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, तो ब्रैकेट हट जाएगा वहाँ पर। अब एस 12 का एस 12, 6 का 6 बचा, माइनस का 74 में से माइनस का 44 घट जाएगा, सॉरी प्लस का 44 घट जाएगा, तो बचेगा माइनस में बचेगा 4 में 4 तो 0, और 7 में 4 तो 3, माइनस का 30 बचेगा। अब 6 को 30 से गुना कर देंगे, है ना, तो 6 कितना हो जाएगा 18, और 0 का 0, लेकिन माइनस में क्योंकि यहाँ माइनस है। तो टोटल इसको जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा, माइनस का 180 आएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो 2 नंबर कंप्लीट हो गया, 1 नंबर का दूसरा पार्ट। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट को देखते हैं। तो देखिए तीसरा पार्ट, इसमें पॉइंट में दिया गया है, इसको पहले हल कर लेते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, 0.6। ठीक ना। इसमें डी का मान निकालते हैं। क्या करेंगे, अगला पद में से पिछला पद, मतलब A2 में से, A2 का मान है 1.7, A1 है 0.6, इसको घटा देंगे। चलिए घटाइए, 7 में 6 तो 1 बचेगा, पॉइंट का पॉइंट, 1 का 1, यानी 1.1 निकल गया डी का मान। एन का मान क्या हो जाएगा, इसमें टोटल 100 पद है, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए हम पदों का योग फार्मूला निकालते हैं, यानी एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। n का मान कुल कितना है, 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर n/2 माने 100/2। ठीक है। और इंटू 2 का 2, ए का मान कितना है 0.6, तो यहाँ पर रखेंगे 0.6 प्लस n माइनस 1, n का मान है 100, तो 100 माइनस 1 इंटू डी का मान निकला 1.1। ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एस 100 का एस 100, 2 से काटेंगे 100 को तो 50 बार में कट जाएगा, और 0.6 को 2 से गुना करो तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, प्लस 100 को 1 से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और यहाँ 1.1 को गुना में गुना रहने देंगे क्योंकि ये डी का मान है। तो एस 100 का एस 100, बाहर में 50 टुकुर देखेगा अभी क्योंकि अंदर का काम होगा। 1.2 का 1.2, और 99 को 11 से गुना करेंगे, तो देखिए 11 9 99 के 9, 11 9 99 और 9 हो जाएगा 108। 108 यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। चलिए इसको हम जोड़ देते हैं ब्रैकेट के अंदर में। एस 100 का एस 100, 50 का 50। अब इसको जोड़िए, 2 और 9 11 का 1 हो जाएगा, फिर पॉइंट के सीधे में पॉइंट होगा, 8 और 1 9, और हाथ में था 1, 10 का 0, और फिर 0 और 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 का 1,
तो 110.1 आया जोड़ने पर, ठीक ना। अब इसको हम लोग 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 50 से गुना करेंगे तो मुंह से ही गुना हो जाएगा। कैसे? 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो गया, फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 5 एकम 5। आप यहाँ 0 छोड़े थे तो यहाँ 0 को लगा देंगे, एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट देंगे, ठीक है ना। तो S 100 का मान क्या निकल जाएगा? पॉइंट के बाद 0 नहीं होता है तो बचा 5505, 5505, और यही आपका हो जाएगा पदों का योग, यानी SN बराबर हो जाएगा। तो इसको इत्मीनान से सॉल्व करेंगे तो आराम से आंसर आएगा, अगर हड़बड़ा करेंगे तो गड़बड़ा के आंसर आएगा, ठीक ना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं चौथा पार्ट को। तो चौथा पार्ट में है 1/15 और 1/12, 1/10, इस प्रकार से 11 पद तक है। चलिए सबसे पहले हल कर लेते हैं। ए का मान क्या हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 1/15, ठीक ना। डी का मान निकालने के लिए A2 में से A1 घटाएंगे, तो A2 का मान है 1/12 और A1 का मान है 1/15। तो चलिए इसको घटाते हैं। 12-15 का लघुत्तम लेंगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। और 12×5 = 60, तो 1×5 = 5, 15×4 = 60, तो 1×4 = 4, 5 में 4 गया तो कितना बचेगा? आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1, और बटे 60 का बटे 60, यानी डी का मान 1/60 निकल गया, 1/60। एन का मान चुनते हैं। इसमें टोटल पद कितना? 11 है, तो एन का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। SN फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं ना, ये वाला अलग है, थोड़ा याद रखिएगा। SN का क्या होता है फार्मूला? n/2 × 2a + n - 1 × d। तो SN, n का मान कितना है? 11 है, बराबर n का मान 11/2, 2 का 2, और a का मान है 1/15, 1/15 प्लस n का मान है 11 - 1, और d का मान निकला अभी 1/60। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। S 11 का S 11 रहेगा, ये 11/2 तो कटेगा नहीं, तो इसको जैसे तैसे। अब ये भी नहीं कटेगा, 2 एकम 2 और बटे 15 का 15 प्लस 11 को 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 10 बचेगा। 11 में जाएगा 10, और 10 को यहाँ 1 से गुना करेंगे तो 10 एकम 10, और बटे 60 का बटे 60, ठीक ना। 1 0 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, तो S 11 बराबर ये निकलेगा 11/2, तो ये हो जाएगा 2/15 प्लस कितना बचा? 1/6, क्योंकि 0 0 कट गया। अब चलिए S 11 का मान निकालते हैं। 11/2, और यहाँ पर जोड़ होगा, 15 और 6 का लघुत्तम हो जाएगा कितना? 15 और 6 का लघुत्तम 30 हो जाएगा, 30 हो गया। 15 दूना 30, तो 1 2 दूना 4, 6×5 = 30, तो 1×5 = 5, तो S 11 का मान 11/2। आप यहाँ 5 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, और 9 बटे कितना हो जाएगा? 30, ठीक ना। अब इसको यहाँ गुना कर देंगे, 11 9 कितना हो जाएगा? 99, और 30 दूना कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60। इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और 3 दूना 6, यानी 20 तिया 60 हो गया। तो कितना बचा? 33/20, 33/20, और ये वाला क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। आप आराम से सॉल्व करेंगे तो आराम से आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका 4 नंबर का कंप्लीट, यानी 1 नंबर में जितना भी क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ, यानी 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसको भी ध्यान से देखिए और सबसे पहले समझिए। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, मतलब ये योगफल दिया गया है, मतलब ये टोटल है ना, जोड़ में दिया गया, आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें टोटल कितने पद था, इसमें दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा पहला वाला कह दिया कि इसमें 11 को पद है, तो n का मान तो 11 मिल गया था। समझने का प्रयास कीजिएगा। इसमें देखिए, इसमें 100 को पद था, तो n का मान 100 मिल गया था, ठीक ना। लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में टोटल कितना पद है, इसमें तो दिया नहीं गया है। दिया गया है? नहीं दिया गया है। अब हमको पता है कि कोई भी AP दिया गया है, अगर जोड़ में है चाहे जोड़ में नहीं है, तो लास्ट वाला जो पद होता है AN होता है। क्या होता है? AN होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो A का मान क्या हो जाएगा? 7, A बराबर 7। D का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? अगला पद में से पिछला पद घटाएंगे, मतलब A2 में से A1 को घटाएंगे,
तो 10 दूना 20 और एक कितना हो जाएगा 21/2। चलिए इसको घटाते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो 21 एकम 21, 1 2 2 तो 7 दूनी 14। 21 में 14 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, 7 बटे कितना बचेगा 2 बचेगा। ये निकल गया डी का मान, ठीक ना। अब जो लास्ट वाला जो पद होता है उसको हम लोग बोलते हैं an। क्या बोलते हैं an। तो an का मान कितना मिल गया 84 मिला। मतलब इसमें टोटल कितना पद है, मतलब n कितना है। तो n का मान तो हमें पता नहीं है भैया, n का मान हमें पता नहीं है, सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए an का फॉर्मूला भी पीछे बताएं, a + n - 1 × d इक्वल टू कितना हो गया 84। a का मान मिला है 7 प्लस इसमें n का मान निकलेगा, d का मान है 7/2 बराबर 84 का 84। ये +7 उधर जाके -7 हो जाएगा, तो n - 1 का 1/2 रहते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करने का 2 तरीका, या तो इसको यहाँ दोनों से गुना कर देंगे, तो या फिर 7/2 इधर गुने में उधर लेके भागा हम कर देंगे, दोनों ही आंसर आएगा। चलिए आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। n - 1 का 1 रहने दीजिएगा, ये 7/2, ये +7 इधर जाके हो जाएगा -7। n - 1 84 में 7 घटेगा तो कितना बचेगा 77 बचेगा। कितना बचेगा 77। आप देखिए यहाँ पर 7/2 यहाँ पर क्या है गुना में, क्या है गुना में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, या फिर बट्टा के ऊपर में 7 है गुना में तो बराबर के नीचे आएगा तो हो जाएगा भागा में, और बट्टा के नीचे 2 है भागा में तो ये हो जाएगा इधर के गुना में। ये हो गया शॉर्टकट तरीका हो गया, ठीक ना। या फिर 7/2 को n से गुना करते हैं तो 7/2n, फिर -7/2 को n से गुना करते तो 7/2 का 2 आता, 1 से गुना करते तो यहाँ से n - 1 का 1 रहने देते हैं। 7 एकम 7, 11 7 77, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो n का मान निकालिए, ये माइनस का 1 इधर हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो इसमें टोटल पद कितना है 23 पद है, टोटल कितना पद है 23 पद है। अब n का मान निकल गया, अब हम लोग पदों का योग निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर का यहाँ पर सॉल्व नहीं करेंगे, नेक्स्ट पेज में करेंगे ना। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं पदों का योग निकाल सकते हैं। पदों का योग माने Sn क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। इसे आप निकाल सकते हैं क्योंकि n का मान निकल चुका है। तो देखिए n का मान अभी कितना निकला 23 निकला, तो s 23 बराबर, तो n का मान 23/2, 2 का 2 a का मान कितना है 7 है तो यहाँ कितना लेंगे हम लोग 7 प्लस n का मान निकला अभी 23 - 1, d का मान निकला था 7/2, 7/2 निकला था। S23 का S23, ये मोबाइल का नाम नहीं है ना S23। 23/2 का 23/2 × 7 गुना 2 करेंगे तो 14, 23 में 1 जाएगा कितना बचेगा 22 बचेगा। कितना बचेगा 22, और ये 7/2 का 7/2 S23, तो 23/2 × 14 का 14 रहेगा प्लस 2 से 1 कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, और 11 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 77, ठीक ना। अब S23 का S23 बराबर 23/2 का 23/2, इसको जोड़ देते हैं तो 14 और 77 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 91। अब S23 का S23 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 23 और 91 का, 91 और 23 का, 3 एकम 3, 3 नम 27, 2 एकम 2, 2 नम 18, 3 7 2 9, 8 2 10, 1 और 1 2, तो आ गया 20/93/2 आ गया। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना, या फिर इसे आप पूर्णांक में तोड़ दीजिए या तो पॉइंट में तोड़ दीजिए, दोनों में कोई वाला में तोड़ दीजिए। आपकी किताब में पूर्णांक में दिया तो 2 दाहें 20, 2 चौक 8, 9 में 8 बचा 1 बचा, 2 छक 12 1 बचा, तो इस शेषफल को अंश और ये जो भागफल था उसको जैसे कि तैसे, तो 10 46 पूर्णांक 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये तो हो गया पहला तरीका। आप इसे दूसरे तरीके से बना सकते हैं, है कि नहीं। वो कैसे देखिए, दूसरा तरीका ये हो गया आपका, अगर आपको Sn निकालने के लिए अभी इसमें कहा गया था, है ना, बात को थोड़ा समझिएगा, तो n/2 × a + an बराबर फॉर्मूला भी बैठा सकते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें an का मान मिला है ना,
तो इतना लंबा तरीका आप बनाने से बढ़िया है कि शॉर्टकट तरीका भी बना सकते हैं, है कि नहीं। तो देखिए n/2 का n/2, n का मान कितना निकला था 23, तो 23/2। a का मान कितना था 7, an का मान कितना था 84, तो इसको डायरेक्ट 84 बैठा देंगे। और 23/2 और यहाँ 7 + 84 करेंगे तो कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा। 91 को और 23 से गुना करेंगे, 91 और 23 से गुना करेंगे। अभी कितना आया था, अभी देखिए कितना आया था, यहाँ आया था 91 23 को गुना किया तो 2093 आया था ना। तो यहाँ लिख देंगे 2093 और बटे 2 का 2। अब फिर इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 10 46.1/2 आंसर आ जाएगा। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, आप लंबा चाहे तो लंबा वाला भी बना सकते हैं कि नहीं। अब मर्जी आपके पास है, या तो इस लंबा वाला फॉर्मूला से बनाइए या तो इस शॉर्टकट वाला फॉर्मूला से बताइए, दोनों से बन जाएगा क्योंकि हमें an का मान मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में देखिए, इसमें a हल करेंगे, a का मान कितना हो जाएगा 34। d में क्या करेंगे 32 में से 34 को घटा देंगे, दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो बचेगा -2। इसमें an का मान क्या निकला, an का मान निकला है 10, यानी ये जो लास्ट पद कितना हो गया 10। इसमें कुल पद नहीं दिया है यानी n का मान नहीं दिया है, तो n का मान आपको निकालना होगा। तो an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d = 10 दिया है। a का मान दिया है 34 प्लस n का मान निकलेगा और d का मान निकला है -2 बराबर 10 का 10। ये देखिए n - 1 का 1 रहने देते हैं, -2 का -2। अब ये प्लस का 34 बराबर किधर है कि माइनस का 34 हो जाएगी। अब n - 1 का n - 1 रहने देते हैं, 10 में 34 जाएगा, -34 जाएगा तो कितना बचेगा -24 बचेगा। और ये माइनस का 2 इधर गुना में है तो माइनस का 2 इधर भागा में हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 12 दूनी 24। तो यहाँ से n का मान आप निकाल सकते हैं। ये कितना बचा 12 बचा और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n का मान कितना निकल जाएगा 13 निकल जाएगा। n का मान कितना निकल गया 13। आप दोनों फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अभी आपको हम बताइए योग निकालने के लिए, यहाँ आप Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, इस फार्मूले का भी आप यूज कर सकते हैं, या Sn बराबर इसका भी यूज कर सकते हैं n/2 × a + an। ऐसा क्यों, क्योंकि हम an का मान मिला है, an का मान मिला है तो इसी फार्मूले का यूज कर देंगे क्योंकि शॉर्टकट पे आएगा। इसमें तो लंबा करना पड़ेगा, यू हैव चॉइस, आप जैसे बनाएंगे। n का मान निकला 13 निकला बराबर तो हो जाएगा 13/2, हम इसी फार्मूला से बना रहे हैं। और a का मान था 34 प्लस an का मान है 10, s 13, 13/2 का 13/2, 34 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44, और 44 2 से कट जाएगा 22 बार में, 22 दूनी 44, s 13 का मान 13 गुना 22 करेंगे तो 13 दूना 26 का 6, 13 दूना 26, 26 और 2 28, तो 286 आ गया टोटल पद। अब इससे भी निकालेंगे तो इसमें ही 286 आएगा, लेकिन थोड़ा उसमें लंबा करना पड़ेगा। अब मर्जी आपके पास। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर ये लास्ट नंबर है 2 नंबर का। तो a का मान क्या हो जाएगा, a का मान हो जाएगा -5। d का मान निकालते हैं, d का मान क्या हो जाएगा a2 - a1। a2 का मान कितना है -8, ठीक है। a1 का मान कितना है -5, तो -8 का 8 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 का 5, 8 में 5 क्या बचा -3 बचा। इसमें कितना पद है यानी n का मान तो निकालने के लिए कहा गया है, तो इसमें n का मान निकालेंगे। और लास्ट में कितना है -230, यानी an का मान जो मिला है ना -230 मिला। अब an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d = -230 का -230 हो गया। a का मान -5 मिला है, n का मान निकलेगा और d का मान निकला -3, इधर -230 का -230। अब ये +5 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो -5 हो जाएगा। तो n - 1 × -3 का -3 -230। अब ये माइनस में है 5, इधर आके प्लस में हो जाएगा n - 1। अब ये -3 गुना में, यहाँ पर क्या है गुना में, तो इधर आके भागा में हो जाएगा।
तो -230 में 5 जाएगा तो बचेगा -225 बचेगा। अब ये -3 गुना में -3 भागा में काटिए, माइनस माइनस कट जाएगा। ये 225 कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 22 में 21 गया तो 1 बचा, 15 में बना लिया, 3 पचे 15। आप यहाँ से n का मान निकालिए, ये बचा 75 और ये -1 इधर क्या हो जाएगा +1। आप n का मान कितना हो जाएगा 76 निकल गया। n का मान क्या निकल गया 76। आप Sn का फॉर्मूला निकाल सकते हैं आराम से, Sn, चलिए छोटा वाला बैठाते हैं, n/2 इंटू a + an। यहाँ l भी लिख सकते हैं क्योंकि हमको an का मान मिला है, an का मान मिला है तो शॉर्टकट वाला फॉर्मूला लिख देंगे। n का मान निकला 76 तो हो जाएगा 76/2 इंटू a का मान है -5 प्लस an का मान है -230 है ना, -230 है। चलिए S76 का S76, 76 को 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, 1 बना लिया 16, 2 8 16, 38 दूना 76, -5 का -5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 230 का 230। S76 का S76, 38 का 38 रहेगा, ये माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस रहेगा चिन्ह। 230 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 235, माइनस में रहेगा। अब इसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो S76 को क्या करेंगे 235 को 38 से गुना कर देंगे। चलिए 8 × 5 = 40 के 0, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, हाथ में 2, 8 दूना 16 और 2 18, 3 × 5 = 15 को 5, 3 × 3 = 9 और 1 10, 3 दूना 6 और हाथ में 1 7, 0 का 0, 8 × 5 = 13, 8 और 1 9, 7 और 1 8 और हाथ में 7 और 1 8, यानी 89 30 हो गया। कितना है 89 30, और यहाँ माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा, ये रफली में कीजिएगा ना, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ 2 नंबर का। तो जितना 2 नंबर में क्वेश्चन था और 1 नंबर में सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट नंबर 1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बनाए आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसानी तरीके से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा लाइक आप ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। चलिए ये आपके लिए फ्री है सब्सक्राइब करना, लेकिन हमारे लिए बहुत ही फ़ायदे का काम होता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।